हाय गाइस, मैकेनिकल गिरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। और ये सारे नोट्स एसएससी जेई के लिए और सारे के सारे पीएसयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और सफिशिएंट भी रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। टाइप्स ऑफ लोड। 3 टाइप के होते हैं। पॉइंट लोड, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा होता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड, इसको गाइस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के फॉर्म में। मीन्स या तो लोड नीचे की तरफ लग रहा होगा बीम में, या तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इस लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी ऊपर की तरफ भी लग सकता है। यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ डब्ल्यू पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर की लेंथ में डब्ल्यू यूनिट का लोड लग रहा है और इस बीम की लेंथ है एल। तो इस लोडिंग को अगर हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 मीटर की लेंथ में डब्ल्यू यूनिट का लोड लग रहा है तो एल मीटर की लेंथ में डब्ल्यू इंटू एल यूनिट का लोड लगेगा। अब इसको हमें लगाना कहाँ पर है, तो इस बीम का जो सेंट्रॉयड होगा L/2 पर, वहाँ पर इसको लगा देंगे। तो W इंटू एल, L/2 के डिस्टेंस पे लगा दिया। UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यहाँ पर ट्रायंगुलर लोडिंग मैंने दिखाई है। इस बीम की लेंथ है L और बीम के इस एंड पे लोड लगा हुआ है 0 और इस एंड पे लगा हुआ है W लोड। इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 W इंटू एल, ये तो वैल्यू हो जाएगी पॉइंट लोड की। इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, सिंपल सी बात। 1/2 बेस इंटू एल, 1/2 W इंटू एल। अब इसको लगाएं कहाँ पर, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर लगा देते हैं इसको। तो इस एंड से 2/3 इंटू एल की डिस्टेंस पे इसका सेंटर होगा ट्रायंगल का। तो इस लोड को हमने वहीं पर लगा देना है सिंपली। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट में हमको पढ़ना है फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। और इंटरनल सपोर्ट में हम सिर्फ पढ़ेंगे इंटरनल हिंज। इन सारे के सारे सपोर्ट्स में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितने कितने लगेंगे, रिएक्शंस कितनी लगेंगी। रिएक्शंस का मतलब रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मोमेंट दोनों। तो फिक्स्ड सपोर्ट में हमारी रिएक्शंस होती हैं 3, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स और एक रिएक्शन मोमेंट आता है। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो रिएक्शन फोर्स कब आएगा और दूसरा रिएक्शन मोमेंट कब कब आएगा। तो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी। अगर कहीं पर हम किसी भी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में रेजिस्टेंस कहीं पर कोई दे रहा है, तो वहाँ पर रिएक्शन फोर्स आएगा। और जहाँ पर रोटेशन में रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि हम अगर किसी भी चीज़ को या किसी भी बॉडी को, किसी भी बीम को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रोटेट नहीं हो रही है, तो वहाँ पर रिएक्शन मोमेंट आएगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर ये बीम है ना, ये बीम है ए बी, एक बीम है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, पकड़ के इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो ये बीम नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि नीचे नहीं जा रही है ना, इसलिए यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन फोर्स आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस बीम का यहाँ से
वर्टिकल डायरेक्शन में ये नीचे नहीं खिसक रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट रजिस्ट हो रहा है, इसलिए वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी आर वाई। अगर एक फोर्स मैं इस बीम में यहाँ से लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में बीम को ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये बीम यहाँ से हिलेगी तक नहीं, यानी कि यहाँ से इस तरफ को नहीं जा रही है, इस डायरेक्शन में बीम नहीं जा पाएगी, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रजिस्ट हो रहा है इस बीम का, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स एक यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अगर मैं इस बीम को यहाँ पे कोई फोर्स से या कोई मोमेंट लगा करके इस बीम को घुमाने की कोशिश करता हूँ, इस डायरेक्शन में नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये बीम अपनी इस पॉइंट से हिलेगी तक नहीं, यानी कि इस बीम का रोटेशन नहीं हो रहा है। तो जब रोटेशन में रेजिस्टेंस हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रिएक्शन मोमेंट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो फिक्स्ड सपोर्ट में 3 रिएक्शंस हो गई, और ये रिएक्शन क्यों लग रही हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 रिएक्शंस आ गई, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन मोमेंट। इसी तरीके से हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती हैं, मोमेंट 0 होता है, रिएक्शन मोमेंट 0, क्योंकि ये बीम रोटेट हो जाएगी, रोटेशन को यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे एम रिएक्शन मोमेंट 0 होगा। रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, बाकी 2 रिएक्शंस 0 होंगी। इंटरनल सपोर्ट में इंटरनल हिंज की बात करते हैं। ये है गाइस हमारा इंटरनल हिंज। इसमें जैसे कोई भी बीम है, जैसे ये मैंने बीम ले ली है, इसमें मैंने लोडिंग भी दिखा रखी है, रिएक्शन फोर्स भी लगा दिए हैं, और ये लोडिंग यहाँ पे M1 मोमेंट लगा हुआ है, और रिएक्शन, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ R का, ये रिएक्शन है R1 R2, ये मोमेंट M, और ये R3, ये रिएक्शंस हैं। तो अगर इस तरह का इंटरनल हिंज कहीं पर दिखता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा इस पॉइंट के अबाउट सारे के सारे जितने भी इस बीम में लोडिंग लगी हुई है ना, सबका मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट 0 निकाल के रख देना, इक्वल टू 0 करके रख देना है नेट मोमेंट, यानी कि समेसन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। ये मैंने अब गाइस बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास 3 होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं। वर्टिकल फोर्स का समेसन 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेसन 0, सारे के सारे वर्टिकल फोर्स, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेस और जो बीम में लोड अप्लाई हो रहा होगा उनका समेसन इक्वल टू 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और समेसन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, इनके अलावा कोई चौथी इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पर इनको दिखाया है, इस बीम को एग्जाम्पल लिया है, और उनका मैंने यहाँ पे समेसन ऑफ पी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनाई है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस का समेसन इक्वल टू 0 ये बनाई है, और मोमेंट लिया है ए पॉइंट के अबाउट, ये हमारी ये इक्वेशंस है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये 3 हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो मैंने लिखा है ना समेसन ऑफ एम बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास ये इंटरनल हिंज वाली है, नेट मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे इनको मैंने इक्वेशंस को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा है कि अपवर्ड फोर्स को मैंने लिया है पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्सेस टेक पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मोमेंट टेक पॉजिटिव, सारे के सारे क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया है, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया है, और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिया है। तो ये इक्वेशंस आप लोग बना सकते हैं। अब गाइस इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम सबसे पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है, बोथ एंड रोलर सपोर्ट और वन एंड रोलर अदर एंड हिंज, यानी कि दोनों के दोनों एंड या तो रोलर सपोर्ट होंगे तो उस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे, या तो एक एंड हिंज सपोर्ट और दूसरा एंड रोलर, तो उस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। इसमें रिएक्शंस आप लोग 2 निकाल सकते हो टोटल, इस पे भी एक आएगी, इस पे भी एक आएगी, टोटल रिएक्शन 2। इसी तरीके से इसमें 3 आ जाएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में, 3 हो जाएंगे टोटल। कैंटिलीवर बीम, वन एंड फिक्स्ड सपोर्ट, तो उस बीम को बोलेंगे कैंटिलीवर बीम, टोटल रिएक्शन कितने हो जाएंगे 3। प्रॉप कैंटिलीवर, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड रोलर, ये इस बीम को बोलेंगे हम प्रॉप कैंटिलीवर, रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 4।
अगर इसी बीम को मैं आगे ले जाऊँ यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते, तो इस बीम को बोलेंगे हम प्रॉप कैंटिलीवर विथ ओवरहैंग। ये जो पोर्शन रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंगिंग पोर्शन। इसमें रिएक्शन फोर्स कितनी हो जाएंगी, टोटल 4। फिक्स्ड बीम, इस बीम को हम लोग बुल्ट इन बीम भी बोलते हैं या तो क्लैम्प्ड बीम भी बोलते हैं। और इसका जो बिल्ट इन बीम का जो यूज करेंगे ना वर्ड को, ये यूज करेंगे कॉलम्स में। बिल्ट इन बीम बोलते हैं कॉलम्स में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। और क्लैम्प्ड बीम भी वहीं पर यूज करते हैं। इसमें टोटल रिएक्शन आ जाएंगे 6। कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम इफ नंबर ऑफ सपोर्ट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन दैट बीम इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। जैसे कि ये बीम है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। रिएक्शंस यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, टोटल 5। और सपोर्ट कितने हैं, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। टोटल सपोर्ट 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। अब यहाँ पे 2 नोट्स हैं इंपॉर्टेंट। अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस ग्रेटर देन इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो उस बीम को बोलेंगे स्टेबल बीम, अदरवाइज उस बीम को बोलेंगे अनस्टेबल बीम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी DI। अगर पॉजिटिव है तो उस बीम को बोलेंगे इनडिटर्मिनेट बीम, अदरवाइज उसको बोलेंगे डिटर्मिनेट बीम। DI को हम कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। DI इक्वल टू रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हमेशा 3 ही होती हैं, रिएक्शंस हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल है बीम का। यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है, फिक्स्ड सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसमें पूछ सकता है कि ये बीम डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसी बीम है ये, इसमें आपसे ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिएक्शन फोर्स कितनी है, टोटल 4। ये रिएक्शन है R1 R2 R3 और MZ लिख दूँ। यहाँ पे मैंने M लिखा हुआ है लेकिन ये MZ है। रिएक्शंस कितनी है, 4। MZ यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको MZ। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 होती हैं। और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैंने बताई थी कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट 0 करेंगे तो एक इक्वेशन हमें वहाँ से भी मिलेगी, इंटरनल हिंज है क्योंकि ये। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस लिखा हुआ ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा सही करके बोलूँ तो नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बोलेंगे ना, तो उस बीम को स्टेबल बोलेंगे। ठीक, अब प्लस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारे पास यही एक्स्ट्रा जो इक्वेशन आ रही है ना, एक्स्ट्रा इक्वेशन जो भी हो रही है उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। जैसे कि डिफ्लेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी पॉइंट का ना, तो वहाँ से डिफ्लेक्शन से भी एक इक्वेशन बनती है 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा, तो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो यहाँ पर ये बीम कौन सी हो जाएगी, हमारे पास बीम हो जाएगी स्टेबल एंड डिटर्मिनेट बीम। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।